हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी भाई अमित सर। दोस्तों आज हम लोग की क्लास में यूपी स्पेशल क्लास पढ़ेंगे और इसमें सीरीज सेकंड पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले सीरीज हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था जिसमें नेपाल से यूपी के जो ज़िले सीमा बनाते उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोगों का जो विषय है एमपी से सीमा बनाने वाले यूपी के ज़िले। दोस्तों एक बात और कि एमपी एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे सर्वाधिक अपने यूपी के ज़िले कुल 11 ज़िले सीमा बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एमपी से कुल अपने यूपी के 11 ज़िले सीमा बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अपने यूपी के कुल कितने ज़िले एमपी से सीमा बनाते हैं, तो 11 ज़िले। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी से अपने यूपी के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो 11 ज़िले हो जाएगा। एक बात और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक अपने यूपी के ज़िले किस राज्य से लगते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं और सर्वाधिक जो वनों का क्षेत्रफल है वो आपका मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। ये आपको याद होगा। तो देखते हैं आज की हमारी ट्रिक क्या है। तो एजे एजे किसी का नाम है, जैसे हमने एक फिल्म देखी होगी एक्शन जैक्सन, तो उसमें अजय देवगन का नाम एजे रहता है, तो उसी को हमने यहाँ पे, ठीक है, लिया है। तो एजे ने क्या किया? बीएससी किया, फिर एलएलएम किया, ठीक है, और जे का एडवांस का पेपर भी दिया, ठीक है, क्योंकि उसको ये बीटेक भी करना था आईआईटी कानपुर से, तो इस वजह से उसने जे का भी पेपर दिया। तो पेपर में सफल हुआ कि नहीं हुआ तो वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग की जो ट्रिक है वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए लिखा है, ए से आपका हो गया आगरा। दोस्तों एक बात और, आगरा को हम लोग पेठा नगरी कहते हैं। एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगा अपने यूपी के जो फेमस जो ज़िले हैं या शहर हैं, ठीक है, उनके उपनाम के। जैसे अपना कानपुर है चमड़ा नगरी कहते हैं, ठीक है, और आपका मथुरा हो गया, ठीक है, इसको हम लोग पेड़ा नगरी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका मेरठ है, इसको क्रांति नगरी कहते हैं, कैंची नगरी कहते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। आगरा की स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एक बात और, आगरा किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। ये तो आपको सभी को पता ही है। आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी स्थित है, ये आपको पता ही होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जे लिखा है, तो जे से क्या हो गया आपका? झांसी। अगर हम लोग झांसी में स्पेलिंग लिखेंगे तो JHA आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको फिलहाल पता ही होगा, ठीक है, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे जे आ गया। तो झांसी, झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। ओके दोस्तों, फिर देखिए BSc लिखा है। अब BSc यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। BSc में यहाँ पे आपका बी से क्या हो जाएगा? बांदा हो जाएगा। ओके दोस्तों, बांदा ये सभी, ठीक है, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उसमें आता है। फिर यहाँ पे आपका ऐसे लिखा, ऐसे से क्या हो गया? सोनभद्र हो गया। सोनभद्र हो गया दोस्तों, ठीक है। सोनभद्र काफ़ी, ठीक है, पिछड़ा एक तरह से इलाका है हम लोग बोल सकते हैं। और सर्वाधिक जो SC ST है, ठीक है, यहीं पे पाए जाते हैं सोनभद्र में। ओके दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे आपका सी लिखा है, तो सी से क्या हो गया? चित्रकूट हो गया। चित्रकूट जो एक तरह से पवित्र हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे BSc हो गया। अब देखिए LLM लिखा है, तो एल से क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपका झांसी में आता है ललितपुर, ये सभी, ठीक है, आपके बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उस एरिया में आते हैं। ओके दोस्तों, और अपने यूपी में जो यूरेनियम का भंडार है, तो यूरेनियम का जो भंडार है एकमात्र जिला है ललितपुर जहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ओके दोस्तों, फिर तो यहाँ पे एम से 2 बार एम लिखे हैं, तो एम से क्या हो गया? महोबा हो गया। महोबा को हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पान नगरी कहते हैं, ये इसका उपनाम हो गया, ठीक है। पान नगरी कहते हैं क्योंकि पान की जो पैदावार काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे होती है। फिर एम से क्या हो गया? मिर्ज़ापुर हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है। मिर्ज़ापुर में एक प्लेस है नैनी, नैनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे नैनी जो है ये आपका प्रयागराज में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ये IST यानी जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। अगर ऑप्शन में नैनी नहीं होगा तो मिर्ज़ापुर में आप गोला भर सकते हैं। नैनी में केंद्रीय कारागार भी स्थित है जो अपने यूपी में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर तो यहाँ पे दूसरा एम लिखा है, ठीक है। तो एम से मैंने दोनों आपको बता दिए। एम से क्या हो गया? एक यहाँ पे महोबा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? मिर्ज़ापुर हो गया। अब आते हैं इधर जे, जो जे का इन्होंने एजे ने पेपर दिया था, तो उसका अर्थ क्या है? तो जे से यहाँ पे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूपी के ज़िले की बात कर रहे हैं। तो जे से एक बार क्या हो जाएगा? यहाँ पे जालौन हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? जालौन। तो जालौन, झांसी, ये सभी एक ही रूट पे आते हैं। फिर ई यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो ई से क्या हो गया? इटावा हो गया। इटावा में, ठीक है, लायन सफारी भी है जो अखिलेश यादव के शासनकाल में स्थापित की गई थी, आपको पता ही होगा। और ई से यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, तो इलाहाबाद हो गया। वैसे जो इलाहाबाद है इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज है। देखिए यहाँ पे इसका, ठीक है, वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज।
तो काफ़ी ज़्यादा कुछ शहर है अपने हट के, तो उनके नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, जो वर्तमान शासन है या जो प्राचीन शासन था उनके माध्यम से। तो इस प्रकार से अपने यूपी के कुल 11 ज़िले जो हमारे पड़ोसी राज्य एमपी से सीमा बनाते हैं, जिसके बारे में हमने आज का जो टॉपिक था उसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि दुधवा नेशनल पार्क ये यूपी के किस ज़िले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ओके दोस्तों, जय हिंद।